गणेश जी विघ्न विनायक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करता है तो गणेश जी तुरंत प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गणेश जी जिस स्थान पे भी प्रस्थान करते हैं उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि सदा उनके साथ होती हैं। कभी कभी तो भक्त भगवान को भी असमंजस में डाल देते हैं। बहुत समय की बात है, एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, पर वह सुबह शाम गणेश जी की भक्ति में मग्न रहती थी। गणेश जी की प्रतिमा के सामने बैठकर दिन रात भक्ति व भजन करती रहती थी। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। गणेश जी सोचे, यह दिन रात मेरी भक्ति करती रहती है, परंतु बदले में मुझसे कुछ भी नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे जरूर मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन उस बुढ़िया के सामने प्रकट हुए। माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा और लगन से तुम हमारी पूजा करती हो उससे हम बहुत प्रसन्न हुए। अतः तुम्हें जो वरदान चाहिए तुम मुझसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, हे प्रभु, मैं तो तुम्हारी भक्ति बहुत ही प्रेम और भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम तो तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, हे प्रभु, मुझे मांगना तो नहीं आता, आप कहे तो मैं कल मांग लूँगी। तब तक मैं अपने बेटे और बहू से भी सलाह मशवरा कर लूँगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया ने उनसे सारी बात बताकर उनसे सलाह मांगी। बेटे ने कहा, माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारे पैसे मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पुत्र मांग लो, वंश को आगे बढ़ाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। बुढ़िया बहू और बेटे की बात सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझाया, तुम्हारी पूरी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वो भी सुख से व्यतीत हो जाए। धन व पोते का क्या करोगी जब तुम्हारी आंखें ही नहीं है, तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया फिर घर लौट आई। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, मैं ऐसा क्या मांग लूँ जिससे मेरे बहू और बेटे दोनों का भी भला हो। लेकिन ऐसा क्या मांगूँ, यही सोचते हुए पूरा दिन खत्म हो गया। बूढ़ी अम्मा कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ मांगने का। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले, आप जो भी मांगेंगी वह पुनः प्रकट हो, यह हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे मनवांछित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उनकी सादगी व सरलता पर मुस्कुराने लगे और बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तो तुम्हें एक वरदान मांगने को बोला था, परंतु तुमने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र व दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा व बहुत सारा धन होगा तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दोनों आंखें तो देनी ही पड़ेगी। फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब सत्य होगा। यह बोलकर गणेश जी चले गए। कुछ समय बाद बुढ़िया के घर पे पोता हुआ। बेटे का व्यापार चल पड़ा और बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस आ गई। बुढ़िया अपने परिवार के साथ सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लग गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।